हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजन और स्वागत है आपका RSR डिजिटल इंडिया चैनल में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स जिससे आप अपने अमेज़ोन के सेल्स को थोड़ा और बूस्ट अप में ला सकते हैं। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूं कूपन्स कैसे क्रिएट करते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कूपन्स अमेज़ोन के ऊपर कैसे क्रिएट करेंगे और आपकी लिस्टिंग को कैसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो गाइज, देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस लिस्टिंग में देख रहे हैं कि ये जो हमारी लिस्टिंग में देखिए सेव 500 विथ कूपन, ये थोड़ा सा हमारे लिस्टिंग में कितना अट्रैक्टिव दिखा रहा है। वैसे आप देखिए कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने लगा रखे हैं। ये तो हमारा, जैसे आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं उस टाइम पे हमारा इस तरीके का दिखेगा और उसके बाद जब प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा कूपन्स इस तरीके से आएगा और अप्लाई 500, या दूसरा अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आएगा कूपन्स अप्लाई 300। तो गाइस, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव बनाया गया इस लिस्टिंग को। तो ऐसे ही बिल्कुल कूपन्स कैसे बनाते हैं सिंगल, 1 बाय 1 और बल्क में, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो गाइस, देरी ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं अपने अमेज़ॉन के अकाउंट में। सेलर सेंटर में लॉगिन होने के बाद हम आ जाएंगे बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट वाली सेक्शन में। एडवर्टाइजमेंट में आने के बाद हम कूपन्स पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, कूपन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए बिल्कुल कूपन्स का दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक क्रिएट इन बल्क और क्रिएट अ न्यू कूपन। तो अगर हमें जैसे कि एक दो प्रोडक्ट पे ही करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू कूपन पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट अ न्यू कूपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक ASIN चाहिए होगा जिस पे हमें कूपन क्रिएट करना है। तो जिस पे भी आपको गाइस कूपन क्रिएट करना रहेगा उस ASIN को सबसे पहले आप अलग कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कूपन चलाने के लिए जिन पे भी आप चलाना चाहते हैं वो ASIN आपके पास होना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि मान लीजिए मैं अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर इस ASIN के ऊपर कूपन चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि यहाँ देखिए अभी मैं सिर्फ एक लिस्टिंग, एक ASIN उठाया हूँ तो एक ही आ रहा है। और अगर मुझे मान लो इसी के पूरे ग्रुप, पूरे वेरिएशन में अगर मुझे कूपन्स क्रिएट करना हो तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ से जो वेरिएशन का हमारा ASIN है उसको हम कॉपी करेंगे और उसके जगह पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अब एंटर प्रेस करने के साथ देखिए हमारे पास सारे उस वेरिएशन के जितने भी SKUs थे सब आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में आने के बाद अब हमारे पास क्या है कि डेट शेड्यूल, कि आप किस डेट रेंज तक कूपन को एक्टिव रखना चाहते हैं। तो वैसे मैक्सिमम 90 डेज़ का ही होता है ये, तो हम इसमें डेट ले लेते हैं आज से और 30 नवंबर तक का। चूँकि आज हम 14 नवंबर में बैठे हुए हैं तो अब यहाँ पे सेट डिस्काउंट में दो ऑप्शन है आपके पास, एक मनी ऑफ का और दूसरा परसेंटेज ऑफ का। तो दोनों ही मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब मनी ऑफ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे थे 300। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा मनी ऑफ है, ये आप देख रहे हैं RS 300। यहाँ पे भी हमारा 500 का वाउचर अप्लाई हो गया। तो ये हमारा जो है ये रुपीज़ में किया हुआ है मनी ऑफ में। अब हम परसेंट में अगर आप करते हैं तो परसेंट में मिनिमम 1% आपको देना है और मैक्सिमम आप 50% तक जा सकते हैं। अब इसमें सपोज मान लीजिए मैं 10% अप्लाई करता हूँ तो ये हमारा इसी तरीके से दिखेगा 10%। तो अभी फ़िलहाल हमें मनी ऑफ देना है तो मैं 25 रुपीज़ का कूपन इस पर रन कर रहा हूँ। और ये बजट जो है गाइस, सेट बजट जो आ रहा है, ये बजट इस चीज़ का है कि आप कितना यूटिलाइज करना चाहते हैं। मतलब एक अमाउंट होता है जो आप फिक्स करना चाहते हैं कि मैं लोगों को 10,000 रुपये तक का कूपन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो ये वो अमाउंट, वो बजट है जो आप 10,000 रुपया कुछ भी देना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन ये जो आपका है वो 80% जैसे ही यूटिलाइज होगा वैसे ही आपका कूपन जो है, ये कूपन का जो कैंपेन रहेगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइज, इसमें हम 2,000 रुपये अभी रखते हैं और कूपन का टाइटल हम जैसे डालते हैं इस पर, तो सेव 25 रुपीज़ ऑन जो हमारा ये प्रोडक्ट है नाइट शूट। नाइट सूट
उसके बाद टारगेटिंग में हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सारे अमेज़ोन पे जितने भी कस्टमर है सबको अगर आप टारगेट करना चाहते हैं सबको भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि अमेज़ोन के प्राइम मेंबर्स को ही मैं टारगेट करूं, जिनके पास प्राइम मेंबरशिप इन्होंने ले रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके प्राइम मेंबर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे ऑल कस्टमर्स, तो हम सारे को ऑल कस्टमर पे रखेंगे। अब गाइज एक बार हम सबको चेकआउट कर लेते हैं कि सारा ओके है या नहीं, तो डन। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप गाइज देखिए इसमें टारगेट कस्टमर ऑल हो गया। डेट शेड्यूल हमने 14 to 30 नवंबर ले लिया। बजट हमारा 2000 का हो गया और डिस्काउंट हमारा 25 रुपीज़ पर कस्टमर्स के हिसाब से हो गया इस पर। और जो हमारा टाइटल होगा सेव 25 रुपीज़ ऑन नाइट शूट, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक होने के बाद वी हैव रिसीव्ड योर कैंपेन सबमिशन। अगर हमें दूसरा कैंपेन क्रिएट करना है इसके बाद भी, तो हम क्रिएट अनदर कैंपेन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम गो टू कूपन डैशबोर्ड। और आप चाहे तो यहीं से इस प्रोडक्ट का आप डायरेक्ट ऐड भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम ऐड की तरफ नहीं चल रहे हैं, तो इसको हम नो थैंक्स कर देंगे। तो गाइस ये हमारा सिंगल वाला जो था 1 by 1 करके वो हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। अब ये हमारा कुछ टाइम के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अगर हमें इसी को बल्क में